अब वसुंधरा राजे को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं गहलोत। वसुंधरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के क्या है मायने? क्या राजे को कांग्रेस में आ जाना चाहिए? चुनावों से ठीक पहले राजे के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तारीख की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी बिगुल भी बज चुका है। पार्टी के योद्धा पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। उन्हीं में से एक है वसुंधरा राजे, जिन्होंने 2 बार राजस्थान की कमान संभाली है, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पार्टी की कद्दावर नेता भी हैं। उन्हीं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। राजे को पार्टी ने मनाने की कोशिश तो की, लेकिन जब राजे मान गई तो उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। वसुंधरा के समर्थकों को टिकट न देना, चुनावों में उनकी कोई भी भूमिका तय न करना, पार्टी के मंच पर उन्हें दरकिनार कर देना, ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि बीजेपी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के लिए राजे का होना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाती रही है। इस रस्साकसी के बीच खबरें थी कि राजे पार्टी छोड़ सकती हैं, या तो वो अपनी पार्टी बनाएंगी या फिर कांग्रेस में जा सकती हैं। बीते दिनों अशोक गहलोत के कार्यक्रम में उनका जाना और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई से एयरपोर्ट पर अचानक मुलाकात करना इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कांग्रेस में जा सकती हैं। राज्य के तल्ख तेवरों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन रहे गुलाब चंद कटारिया से भी हाथ मिला लिया। एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में राज्य के द्वारा पार्टी बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उनके प्रति हमदर्दी दिखाई है। बीजेपी के द्वारा राज्य की अनदेखी अब गहलोत को भी खलने लगी है और अब शायद इसी वजह से गहलोत के मन में वसुंधरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है और वो वसुंधरा के लिए बीजेपी से कह रहे हैं कि उनकी गलती की सजा राजे को ना दी जाए। दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब एक पत्रकार ने बीजेपी में की जा रही राजे की अनदेखी को लेकर सवाल किया। इस सवाल का जवाब गहलोत ने ये कहते हुए दिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये उनके साथ अन्याय होगा। मैंने गलती से मीडिया में ये बयान दिया कि वसुंधरा ने सरकार गिराने की कोशिश में समर्थन नहीं दिया था, इसके कारण भाजपा उन्हें साइडलाइन कर रही है। दरअसल गहलोत ने मई महीने में धौलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए साल 2020 की घटना का जिक्र करते हुए कहा था, जब अमित शाह विधायकों को खरीद रहे थे, उस दौरान 3 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को बचाने में भूमिका निभाई थी, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल थी। इस दौरान उन्होंने मंच से बीजेपी से बर्खास्त एमएलए शोभा रानी कुशवाहा को लेकर कहा था, जब उसने हमारा साथ दिया तो भाजपा वालों की हवाइयां उड़ गई। कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पैसे के बल पर सरकार को गिराने की हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है। इन लोगों ने क्या गलत कहा? और शोभा रानी ने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की बात सुनी। ये घटना में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। राजस्थान में सरकार गिराने का रिवाज बेहद पुराना रहा है, लेकिन गहलोत ने चुनावी समर में यह बयान देकर सरगर्मियां तेज कर दी। बीजेपी की अनदेखी से परेशान है वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है सभी की नजर। राजस्थान की राजनीति में क्या आने वाला है कोई भूचाल? गहलोत संग वसुंधरा की पहले भी हुई है मुलाकात। फिलहाल खबरें यही है कि बीजेपी की अनदेखी से राजे को गहरी चोट पहुंची है और राजे विकल्प की तलाश में जुटी है। हो सकता है कि राजे किसी नई पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव भी लड़े। हालांकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने चल रही खींचतान से राजे परेशान जरूर है। पूर्व सीएम के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी है। वसुंधरा के प्रति गहलोत के सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है।
एक धड़ा ये भी कहता है कि कांग्रेस के जादूगर ने इस घटनाक्रम की याद दिलाकर राजे पर तंज भी कसा है, या यूं कहें कि उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब इस बयान के जरिए गहलोत ने क्या इशारा किया है ये वो खुद ही जानते हैं। लेकिन गहलोत के इस माफीनामे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।